अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंजाइटी की। एंजाइटी इंग्लिश का लफ्ज़ है, उर्दू में इसे परेशानी कहते हैं और हिंदी में इसे चिंता कहा जाता है। फिक्रमंदी, परेशानी, चिंता का होना अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ का मुसलसल रहना दोस्तों ये गलत बात है। ये आपकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देती है। दोस्तों, परेशानी दो तरह की होती है। एक वक्ती तौर पे टेम्परेरी, ये इस तरह की एंजाइटी होती है जैसे फर्ज करें आपने कोई काम करना है, उस काम करने से पहले आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। जैसे आपने कहीं किसी जगह इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपको परेशानी लग जाएगी, उसमें कुछ सवाल क्या होंगे, बंदा मुझे रखेगा नहीं रखेगा। जिस तरह किसी ने अपने घर का बिजली का बिल देना हो या रेंट का बिल देना हो या कोई इवेंट इस तरह का हो, उस सूरत में भी इंसान को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की परेशानी से लगभग हर इंसान दो चार होता है। औरतों में एंजाइटी की तादाद जो है वो ज्यादा होती है बनिस्बत मर्दों के। लेकिन फिक्रमंदी की ये हालत कंटिन्यूअसली रहना, फिक्रमंदी की ये हालत जो मुसलसल रहती है, इंसान हर टाइम सोचता रहता है, वो जो हालत है वो एंजाइटी डिसऑर्डर होती है, यानी कि वो परेशानी की मुसलसल हालत है। ऐसी हालत में इंसान फैसला करने की सलाहियत खो देता है और वो हमेशा ओवर थिंकिंग करता रहता है, मतलब सोचता रहता है। ये लोग ज्यादातर लॉजिकल होते हैं। ऐसे लोगों को खाना खाने से लेके घर से बाहर जाने तक हर जगह इनके जहन में सोचें आती रहती हैं। इवन नॉर्मली एक जो इंसान है वो एक दिन में 50,000 से 70,000 के दरमियान सोचें उसके माइंड में आती हैं। ये एक नेचुरल फैक्ट है, ये हर इंसान के दिमाग में आती हैं। ऐसे लोगों ने पीएचडी की होती है नेगेटिव थिंकिंग में। ये हर चीज में नेगेटिव थिंक सोचते हैं। नेगेटिव थिंकिंग सोचने की वजह से इनकी हेल्थ, इनकी फिजिकल हेल्थ, इनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा डिक्रीज रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या होते हैं। ऐसे लोगों के दिल की धड़कन बहुत तेज रहती है, ऐसे लोगों को प्यास बहुत लगती है और इनको सांस पूरा नहीं आता। इनका पेट खराब रहता है, इनके स्किन पे पिंपल्स रहते हैं। ये स्किन पिंपल्स जो है ये औरतों में ज्यादातर पाए जाते हैं। इनको नींद नहीं आती, ये रेस्टलेस रहते हैं, लगता है जैसे सुकून जिंदगी से खत्म हो गया हो, और हर टाइम मौत की दुआ करते हैं। मतलब ये किसी भी नई कंडीशन से, नई सिचुएशन से लड़ने की सलाहियत तो खत्म हो चुकी होती है इनमें। ये हर ऐसी सिचुएशन में जिसमें ये फंस जाते हैं मौत की दुआ करना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो थे इसके सिम्टम्स की बात। अब यहां मैं आपके साथ अपनी एक जिंदगी की छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, चंद साल पहले की बात है, मैं एक कॉल सेंटर रन कर रहा था और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। रात का काम था, रात का काम करने की वजह से, कंसेक्टिवली वो काम करने की वजह से मुझे एंजाइटी इतनी ज्यादा होने लग पड़ी कि मैं बीमार होना शुरू हो गया और मेरा पेट बहुत ज्यादा खराब रहता था। मैंने डिफरेंट डॉक्टर्स को चेक कराया, लेकिन मुझे फर्क ना पड़ सका। हर कोई मुझे पेट की दवाई देता था और जिसको खा के वक्ती तौर पे फर्क पड़ता था, 2-4 दिन बाद जब मैं छोड़ता था फिर वही हालत हो जाती थी। इस वजह से जो मेरा बिजनेस था रात का वो खत्म हो गया। उसके बाद मैंने डे में डिफरेंट काम किए, 2-3 बिजनेस किए, लेकिन समहाउ वो चल नहीं सके क्योंकि मुझे आदत पड़ चुकी थी एक अच्छी हैंडसम इनकम कमाने की। अब वो थोड़ी थोड़ी इनकम वाले कारोबार किए, मैंने उनसे खुद ही फेडअप होके उनको बंद कर दिया। लेकिन अब मेरे पास जॉब का एक्सपीरियंस तो कोई था नहीं, बिजनेस का ही एक्सपीरियंस था। तो इससे क्या हुआ, मैंने जो 3-4 साल घर में फारग गुजारे, मुझे इतनी ज्यादा एंजाइटी हो गई कि मैं इतना ज्यादा एंजाइटी डिसऑर्डर में फंस गया कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकता था। मैं वो बंदा था जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, किसी से मिल नहीं सकता था। मैं बहुत ज्यादा परेशानी की हालत में था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं जब किसी जगह इंटरव्यू देने जाता मैं टोटली ब्लैंक हो जाता, लेकिन मैं उस कंडीशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू देता तो मैं सिलेक्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि मेरा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस था कि मैंने चीजों को बहुत डीपली देखा हुआ था। लेकिन मुझसे ये कंडीशन समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा था। मैं डॉक्टर्स के पास जाता, वो मुझे पेट की दवाइयां दे देते। मुझे एक बंदे ने एक डॉक्टर को रेफर किया, मैं उस डॉक्टर के पास गया तो उस डॉक्टर ने कहा ये आपको एंजाइटी की वजह से हो रहा है। मैंने तब से एंजाइटी के बारे में स्टडी शुरू की तो मुझे मालूम हुआ कि ये बीमारी क्या है, ये किस तरह काम करती है और किस तरह इस बीमारी से बचा जा सकता है। ऑलमोस्ट मैंने 1 साल के करीब अल्हम्दुलिल्लाह इस बीमारी में 90% जो है काबू पा लिया। देखिए दोस्तों, परेशानी पूरी जिंदगी इंसान को रहती है, परेशानी जिंदगी में कभी खत्म नहीं होती और ना कोई इंसान इसको खत्म कर सकता है। लेकिन इंसान खुद को इस तरह ट्रेन कर सकता है कि जिंदगी में कोई भी परेशानी आए उसको फेस करने की सलाहियत इंसान के अंदर हो। दोस्तों, इसलिए मैंने ये सोचा
जो लोग भी इस तरह की परेशानियों में सफ़र कर रहे हैं, मैं उनकी हेल्प करूं। मैं मेडिसिन आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने मेडिसिन खाई, मैं इतना लेजी हो गया कि मैं 2-2, 3-3 दिन तक सोता रहा। मेरा पेट तो ठीक हो गया, मेरी नींद ही ना पूरी हो, मुझे सुस्ती, काहली, मुझसे कुछ भी ना हो। इवन अगर मैं उस टाइम जॉब कर रहा होता तो मैं फौरन जॉब से रिजाइन हो जाता, क्योंकि इसकी मेडिसिन खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, आप बहुत ज़्यादा सोते हो, आप लेजी हो जाते हो। इसलिए मैं आपको इसके कुछ होममेड टोटकास बताऊंगा। ये ऐसे टोटके हैं जो पूरी दुनिया में हर बंदे ने, जिस बंदे को भी एंजाइटी हुई उसने इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको फर्क पड़ा। दोस्तों सबसे पहले मैं इधर एक बात करना चाहूंगा, जो लोग मुसलमान हैं, मुसलमान कभी भी एंजाइटी का पेशेंट नहीं हो सकता अगर उसका यकीन कामिल अपने रब पे है। एंजाइटी का पेशेंट हमेशा वही बंदा होता है जो कुदरत और फितरत से ज्यादा की डिमांड करता है, जो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजी कर लेता है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लालच में पड़ जाता है, जो इंसान जरूरत से ज्यादा की ख्वाहिश करता है, जो इंसान अपनी जरूरत में खुश होना शुरू हो जाता है, वो कभी भी एंजाइटी का पेशेंट नहीं होता। हमेशा थोड़े में खुश रहना सीखो, आप कभी भी एंजाइटी के पेशेंट नहीं होगे। और अगर आप इस बीमारी में भी हो तो भी आप इस बीमारी से निकल आओगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके इलाज की। इसका इलाज, इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये आपकी बीमारी पे डिपेंड करता है आपने इसको कितना लॉन्ग टर्म लेके जाना है, आप इसको किस तरह डील करते हो, या बीमारी आपकी कितनी देर की है। सबसे पहले जो लोग मुसलमान हैं वो तो नमाज पढ़ें, क्योंकि नमाज, 5 वक्त की नमाज जो है ना, ये बेस्ट योगा है, बेस्ट मेडिटेशन है, ये बेस्ट है, आप मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट चीज है। आप लंबे सजदे करें, क्योंकि जो लंबा सजदा है ना वो आपके माइंड को फ्रेश करता है, आपके माइंड की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको तेज करता है। योगा भी जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज मस्ट करें, और जितना हो सके खुद को बिजी रखें। चाय का इस्तेमाल बंद करें, चाय, कैफीन, अल्कोहल, सिगरेट, इस तरह की चीजें जो है बंद करें। इवन एनर्जी ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल कम कर लें आप, बल्कि खत्म कर दें तो बेहतर है। और हर चीज अल्लाह ताला पे छोड़ दें, हर चीज अल्लाह पे छोड़ें। जब आप हर चीज अल्लाह पे छोड़ देंगे ना, तो आप यकीन करें आप एक तरह के फ्री हो जाएंगे, हर चीज से फ्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर चीज का क्रिएटर अल्लाह ताला है, हमारे इख्तियार में आने वाला वक्त नहीं है। हम फ्यूचर की परेशानियों में पड़े हुए हैं, हालांकि हमारी जिंदगी तो ये हाल है, हम तो इस हाल में जी रहे हैं। हाल में रहते हुए फ्यूचर को प्लान करते हैं, जब हमारे पास फ्यूचर आ जाता है फिर हम माजी की परेशानियों में पड़ जाते हैं। इंसान वही परेशान होता है जो हाल में रह के फ्यूचर के सोचों में परेशान होता है या माजी की सोचों में परेशान होता है। दोस्तों एंजाइटी के हवाले से आपकी किसी किस्म की कोई परेशानी हो, कोई सवाल हो, या आप समझ रहे हैं कि आपको एंजाइटी है और बहुत ज्यादा है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह अजीज उसका हर पॉसिबल सोल्यूशन आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं अगेन कहूंगा कि आप मेडिसिन की तरफ ना जाइएगा, अगर आखिरी हल मेडिसिन हो तो ही आप उस तरफ जाइएगा, अदरवाइज उससे पहले ये तरीके आजमा कर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फर्क पड़ेगा। और ये काम ऐसा है कि आपने कंटिन्यूअसली करना है। इंशाल्लाह रिजल्ट ओवर अ नाइट तो नहीं शुरू होगा, लेकिन अब विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, विद इन अ 6 मंथ आपको इंशाल्लाह रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर करो। हो सकता है कोई बंदा इस बीमारी में सफर कर रहा हो और उसको इस बीमारी का पता ही ना हो, क्योंकि मोस्टली लोगों को इस बीमारी का पता नहीं होता और वो इस बीमारी का शिकार होते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।